जो आपका रहता जा रहा है, अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। जो भी आपके लेफ्ट टॉपिक, मतलब जो आपके छूट गए, उनकी एक लिस्ट बनाते जाओ कि हाँ भाई मेरा बचा हुआ है। जब आप इस चीज में आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छूटेगा 100%। और आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जो पेपर देने जाता है वो सारा एकदम पढ़ के जाता है। भाई सारा पढ़ के तो रैंक 1 भी नहीं आता है। हाँ, यही गेम है, यही समझना है आपको। तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो जो चीज छूट रही है उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि टेंशन ना लीजिए, दैट डज नॉट मीन कि अब आप चीजों को छोड़ते जाओ। इसी कारण बस कुछ रह गया। डीपीपी सर 5 डीपीपी अपलोड हुई, मैंने 3 कर ली, 2 रह गई, कोई बात नहीं। अब उस 2 डीपीपी के चक्कर में तू सर्कल को ही बैकलॉग में डाल दे रहा है, या फिर तूने सर्कल को ही मुश्किल बना दिया, या तू अब बोलेगा अब तो मैं सवाल ही नहीं सॉल्व करूंगा। ये तो बेवकूफी है ना भाई। ज्योमेट्री के लिए बच्चे को बहुत कम समझ में आता है, बट अगर आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो आपने पूरा चैप्टर ही बैकलॉग में डाल दिया। बोले अब मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। मैंने कहा वहां पर एक सिंपल सा सवाल आया हुआ है, तो ये सवाल भी छोड़ दिया। ऐसे सवाल आए हुए हैं बेटा। तो आप नेगेटिविटी खुद पिक करके ला रहे हो। अगर कोई चीज रह गई दैट डज नॉट मीन कि आप उस सवाल को उस पूरे चैप्टर को छोड़ दो। ऐसा तो होगा ही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे जाकर कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा निकल ही आता है आसान से आसान चैप्टर में जो हमें थोड़ा कम समझ में आता है। दैट डज नॉट मीन कि हम उसके बेसिस पे सारा का सारा चैप्टर बैकलॉग में डाल दें। क्या मेरी बात समझ गए? तो जो छूट गया, मेक ए लिस्ट। जो आपका रहता जा रहा है, अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। जो भी आपके लेफ्ट टॉपिक, मतलब जो आपके छूट गए, उनकी एक लिस्ट बनाते जाओ कि हाँ भाई मेरा 2 डीपीपी रही हुई है, मेरा ज्योमेट्रिकल पोर्शन रहा हुआ है, तीसरा बचा हुआ है। लिस्ट बनाता जा, बनाता जा, बनाता जा। ये लिस्ट हो सकता है बहुत बड़ी हो सकता है ये लिस्ट बहुत बड़ी हो। अब मैं आपको गेम समझाता हूँ। अभी आपका चल रहा है, अभी आप मान लो यहाँ कहीं हो। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट मान लेते हैं 30 जनवरी को आने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट के बीच में आप मुझे बताइए क्या होने वाला है सर। करीबन करीबन आपके पास 1.5 मंथ प्लस, मतलब 1.5 महीने से ज्यादा आपके पास समय होगा। एक तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा नोट्स, लेक्चर नोट्स और लेक्चर वीडियोस एंड PYQs कंप्लीट करके। अब क्या बचा? इस टाइम पे क्या करोगे भाई? तुम सोच रहे हो कि अभी टाइम निकाल रहे हैं, टाइम आगे है, वो हम यूटिलाइज करेंगे। मैंने पूछा क्या हो रहा है बेटा तेरे साथ? बोले सर किसी कारणवश बैकलॉग हुआ, उसकी वजह से मैं परेशान हुआ। बोले सर उसकी वजह से फिर बैकलॉग